पूरा हिंदुस्तान कह रहा है पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पूरी रात इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से जोरदार फायरिंग होती रही है। रात भर हुई फायरिंग के बीच इंडिया न्यूज बॉर्डर पर मौजूद रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। उससे पहले आपको 5 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। 5 तस्वीरों में आप देखेंगे बीती रात पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर जबरदस्त फायरिंग की। भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में 9 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हुए, जबकि कई चौकियां तबाह कर दी गई हैं। वहीं सीमा पर गश्त भी तेज कर दी गई है। घुसपैठ की आशंका देखते ही गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। वहीं पर बॉर्डर से सटे गांव के लोग दहशत में इस वक्त जी रहे हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कैंप्स में इस वक्त शरण लिए हुए हैं। तो रात भर जोरदार फायरिंग सीमा पार से हुई है और उसी के बीच हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हीरानगर में हम इस वक्त हैं और आपको बताऊं एक बार फिर से जो है फायरिंग शुरू हो गई है। यहाँ हम थोड़ी आड़ लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी फायरिंग होती है उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ जो फायरिंग है इस गांव की बात करें, ये वही बोबियां गांव है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कोशिश करें आपको बताने की। आपको बताऊं ये बोबियां गांव है। यहाँ पर जो है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तानी रेंजर जो है बड़ी तादाद में फायरिंग कर रहे हैं। इस इलाके को निशाना बनाने का मकसद साफ हो सकता है, क्योंकि इलाका घुसपैठ के लिए एक पुराना रूट माना जाता है। यहाँ ज्यादा डर ये रहता है कि जो स्मॉल आर्म फायर है, यूएमजी का जो फायर पाकिस्तान की तरफ से आता है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में ये बुलेट्स जो है वो पहुंचते हैं। और यही वजह है कि हम भी इस जो मिट्टी का ढेर है इसकी आड़ में हैं और ये एहतियात बरतने के लिए यहाँ प्रशासन की तरफ से बोला गया है। जो जानकारियां हैं, एक बड़ी तादाद में आतंकी जो हैं हीरानगर और सांबा के इलाके में हैं, जो घुसपैठ की फिराक में है। और बीएसएफ ये जानती है, इसी के मद्देनजर यहाँ पे कड़ी सुरक्षा जो है वो बॉर्डर पे की गई है। लगातार जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को की जा रही है। और यही नहीं, सिर्फ एलओसी, ये आईबी ही नहीं बल्कि एलओसी के इलाके में भी भारी तादाद आतंकियों की जो है इस वक्त जो पाकिस्तानी सेना है उसके साथ है, जिनका मुकाबला भारतीय सेना जो है वो कर रही है और मुंहतोड़ जवाब उनको दे रही है। और बार बार जो है घुसपैठ के विफल प्रयासों की वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया और वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हीरानगर सेक्टर। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर फायरिंग की जा रही है और फायरिंग जो है इस कदर है क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो घुसपैठ करवा सके। और आप यहाँ देखेंगे पीछे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी ने जो है पेट्रोलिंग जो है वो चलाई हुई है। मकसद साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर जो घुसपैठी हैं वो अगर इस तरफ आए तो उनसे निपटा जा सके। हीरानगर में पहले ही घुसपैठ की कोशिश जो है हो चुकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और पेट्रोलिंग जो है वो गांव के हर उस इलाके में की जाती है जहां से घुसपैठ मुमकिन हो सकती हो। आप देखेंगे यहाँ पर इसी तरीके से जो है गांव पड़ते हैं, चाहे वो आरएसपुरा है, यहाँ अरनिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो इलाका है वहां पर जो है इसी तरह से पेट्रोलिंग हो रही है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न बरतते हुए कोई घुसपैठ अगर हो तो यहाँ से उनको आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। नीरज कुमार के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज। तो अजय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में आपने देखा कैसे लोग भी दहशत में हैं, वहां पर किस तरह का माहौल बना हुआ है। और अजय बता रहे थे कि बीती रात हैवी फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से। 5 कैमरों की नजर से ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अब मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं सीमा पर कहां कहां इस वक्त फायरिंग हो रही है। तंगधार, मेंढर, अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि फायरिंग जहां पर बीती रात हुई है। हेवी शेलिंग की गई है पाकिस्तान की ओर से। कुछ इलाके इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे हुए हैं, कुछ पीओके से लगे हुए इलाके हैं जहां पर हेवी फायरिंग हो रही है। जो सीमा से सटे गांव है वहां पर भी दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों के लिए पलायन करने को मजबूर है। वहां से भी अजय की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अरनिया सेक्टर में पहुंची है और ये अरनिया टाउन है। आपको बताऊं बीती रात जो फायरिंग हुई
उसके बाद यहां से भी अब लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाना जो है वो शुरू कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर लोग जो है वो खड़े हैं और खासतौर पे मैं देख रहा हूँ एक छोटा बच्चा जो है जिसके दिन अभी खेलने के हैं, मगर वो ये शेल्स लेकर पकड़ कर खड़े हैं, क्योंकि ये जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के दौरान जो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये तमाम लोग जहाँ आप देख रहे हैं ये लोग जो यहाँ से जो है इसी कारण जा रहे हैं, क्योंकि फायरिंग जो है वो लगातार हो रही है और डर ये रहता है कि कहीं बच्चे महिलाएं जो हैं इसका शिकार ना बन जाए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, महिलाएं जो हैं वो काफी परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या परेशानी इनको जो है आ रही है। आप कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? मायके। कितनी फायरिंग हुई रात को? बहुत ज्यादा हुई है। क्या परेशानी क्या आती है? मतलब अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, इतना डर रहता है? हाँ, डर रहता है। बच्चे यहाँ छोटे छोटे। गांव के अंदर शल गिरे? हाँ, गिरे। से लोगों को प्लाइन करके अब पीछे सुरक्षित जगहों पे जाना है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, जब रात को फायरिंग हुई तो आप लोग घर पे ही होंगे, तो कितनी ज्यादा फायरिंग हुई और किन किन इलाकों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं वो? फायरिंग तो बड़ी ज्यादा हुई थी। पहले तो उन्होंने 9 बजे शुरू की थी फायरिंग, तो उसके बाद कोई 15-20 मिनट बाद रुके, फिर उसके बाद पूरी रात चलती रही फायरिंग। और दिन भर भी चली? सुबह 6 बजे तक चली। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फैमिली जा रहे हैं, बिश्ना मायके जा रहे हैं। डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर निशाना? हाँ, डर तो लग रहा है। रात भर फायरिंग होती रही तो डर तो लग रहा है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग हो रही है उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे अब लोग यहाँ गाड़ियों में बैठकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि फायरिंग की चपेट में ये ना आ जाएं, इस चीज का जो है वो इनको ख्याल करना है। प्रशासन ने पहले ही लोगों से ये कहा है कि वो लोग जो है वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, अरनिया। अरनिया सेक्टर में हम पहुंचे हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये बस जो है यहाँ से लोगों को लेकर जा रही है, क्योंकि आज जो बीती रात की बात करें, जो फायरिंग हुई उसके बाद लोगों में एक खौफ है। और अगर इस बस के अंदर का आप दृश्य देखेंगे तो खचाखच भरी हुई बस जो है यहाँ से, इसमें लोग चढ़कर यहाँ से पीछे सुरक्षित जगहों पे जा रहे हैं। खासतौर पे महिलाएं और बच्चों को अगर देखें तो किस तरह से होड़ लगी हुई है यहाँ से निकलने की, क्योंकि जिस तरह से बीती रात फायरिंग हुई उसके बाद लोग जो है यहाँ से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं। तो कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ का एक हवलदार शहीद हो गया। वहीं तंगधार में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद हुए। ये गुड़िया है बीएसएफ के हवलदार जितेंद्र कुमार की बड़ी बेटी, जो जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी में शहीद हो गए। एक हफ्ते पहले उन्होंने अपनी बेटी से बात की थी और बताया था कि बॉर्डर पर हालात अच्छे नहीं हैं। देखना, हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। हमको कुछ हो जाएगा तो तुम लोग रोना नहीं। हम बोले पापा आप आ जाइए। जितेंद्र कुमार अरनिया के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, जहां पाकिस्तान दिन रात गोले बरसा रहा है। बौखलाहट में कायर पाकिस्तान बेकसूर लोगों को अपना निशाना बना रहा है। पाक सेना ने गोबर बस्ती नाम के इस गांव में गोले बरसाए, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। कई जानवरों की मौत हो गई। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग ने जुबान तो क्या बेजुबानों को भी नहीं बख्शा है। और आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ पर एक गाय है। ये आज सुबह जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है उसमें जो है जख्मी हुई है। आप तो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। बीती रात जबरदस्त फायरिंग हुई है। इसी से जुड़ी हुई क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जानने के लिए चलते हैं रचना के पास।
तानिया, आप इससे पहले कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान रह रहकर अपनी बौखलाहट दिखा रहा है। ये बिल्कुल सही बात है और उसी का नतीजा ये है कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त फायरिंग की गई है, लगातार फायरिंग की गई और इससे आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। हीरानगर, अरनिया, आरएसपुरा और अखनूर ये वो सेक्टर है जहां पर जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से बीती रात हुई है। मेंढर, सांबा, तंगधार, राजौरी में भी फायरिंग की खबरें आ रही है। लगातार वहां के लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं। सेना ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजनाथ सिंह ने पहले ही कहा था मुंहतोड़ जवाब सेना के जवान दे, जैसा कि किया भी गया और जवाबी फायरिंग में पाक के 9 रेंजर्स को ढेर किया गया है। जो अब तक की खबर आ रही है उसके मुताबिक 9 पाकिस्तानी रेंजर्स को ढेर किया गया है। पाक रेंजर्स ने कई बंपर और कैंप्स को भी तबाह कर दिया है। कुछ इस तरह की खबरें अब तक निकलकर सामने। आरएसपुरा में पाक की 2 चौकियों को भी निशाना बनाया गया, वो भी पूरी तरह से तबाह हुई। हीरानगर में कैंप छोड़कर अब भाग रहे हैं पाकिस्तान के जवान, अपने अपने कैंप्स छोड़कर। पाकिस्तानी फायरिंग से बॉर्डर के जो गांव हैं, आसपास जो सीमा के गांव हैं, वो लोग दहशत में हैं। पलायन की रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजय चांडियाल ने भी दिखाई। घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं जो सीमा से सटे हुए गांव हैं, क्योंकि फायरिंग लगातार वहां होती है। मोर्टार दागे जाते हैं, लोग जख्मी हैं, अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सीमा पर गश्त और सर्च ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया है। जो सेना के जवान है मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, सेना के जवानों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ के डीजी से पूरी जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ली है और ये निर्देश दिया है जवानों को कि मुंहतोड़ जवाब आपकी तरफ से भी दिया जाए। बिल्कुल। और इस बीच रत्ना, एक बड़ी खबर भी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बॉर्डर पर 3 दिनों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 3 दिनों तक ज्यादा फायरिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। आईबी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चिनाब नदी के पास पाकिस्तानी कमांडर्स तैनात कर दिए गए हैं। राकेश कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली त्योहार का वक्त है इस वक्त और इसीलिए क्या 3 दिनों तक हैवी फायरिंग पाकिस्तान की ओर से हो सकती है और उसके लिए हमारी सेना को, बीएसएफ को पूरी तरह से 3 दिन अलर्ट पर रख दिया गया है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आईबी ने एक इंटरसेप्ट पकड़ा है जिसमें साफ तौर पर सीमा पार से जो बातचीत है उसमें सीधे तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि आने वाले 3 दिन भारी फायरिंग और सेलिंग होगी। जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं आईबी सूत्रों की माने तो ये साफ तौर पर चिनाब नदी के आसपास पाकिस्तानी कमांडो को तैनात किया गया है। साथ ही साथ जो सूत्र बता रहे हैं कि लश्कर और जैश के आतंकी पाक रेंजर्स के जो ड्रेस पहनकर वो लगातार चहलकदमी कर रहे हैं, लगातार भारतीय सीमा में और खासकर बीएसएफ के कैंप पर वो निशाना बनाने के फिराक में हैं। बिल्कुल। जिस तरह से बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जम्मू में 190 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर है और सांबा और कठुआ में जिस तरह से लगातार भारी सेलिंग और भारी फायरिंग देर रात तक हुई इसमें, और सबसे खास बात यह है कि 82 mm मोर्टार का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। मतलब और बड़ी बात कि यह है कि राकेश, आप बता रहे हैं कि लश्कर और जैश के आतंकी पाक रेंजर्स की ड्रेस में भारत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 दिनों का अलर्ट अब बॉर्डर पर जारी कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक। पूरी रात पाकिस्तान की ओर से नापाक फायरिंग होती रही और सीमा से सटे इलाकों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हमें समझाइए मैप के जरिए कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग हुई है, कितनी दूर है सीमा से ये इलाके? बिल्कुल तानिया, सीधे आपको लेकर चलते हैं, मैप के जरिए हम दिखाते हैं। ये भी बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक जब से हुई है तब से 56 बार सीज फायर वायोलेशन हो चुका है और जो रात भर फायरिंग चल रही है, करीब 9 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर भी हो गए हैं। कठुआ से जो फायरिंग हो रही थी, आप ये देखिए, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका और ये जो रेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर है और उसके पास कठुआ और नौशेरा में जबरदस्त फायरिंग चल रही है। उसके बाद राजौरी, कठुआ से जो फायरिंग चल रही है वहां से ये खबर है कि इसके आसपास के इलाके से जो फायरिंग हुई है, मुंहतोड़ जवाब जो बीएसएफ के जवान दे रहे हैं। 9 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हुए हैं। इसके साथ ही हीरानगर, सांबा, अरनिया, अखनूर और उसके साथ ही आरएसपुरा सेक्टर में जबरदस्त फायरिंग चल रही है और 10 गुना ताकत से जवाब दे रही है तानिया बीएसएफ। तो मैप्स के जरिए राकेश बताए थे कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर हैवी फायरिंग बीती रात हुई है। छोटे